बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल स्टोरीज़ भी हैं और कुछ इसके अलावा भी, पॉलिटिकल स्टोरीज़ के अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं। और सबसे पहली तो एक ख़बर उसका मैं बताऊंगा कि क्या बन रहा है, और वो ख़बर है जहांगीर तरीन साहब ने ताकत का मुज़ाहरा कर दिया है, शो ऑफ़ पावर किया है, और शो ऑफ़ पावर के साथ साथ अब अपने MPAs और MNAs को सामने ले आए हैं अपने हिमायत याफ्ता। और क्या वो PTI में कोई बगावत करवाना चाह रहे हैं? क्या वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बता रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ और अगर मुझे कुछ कहा तो फिर हालात की ज़िम्मेदारी ख़ान साहब आप पर होगी? आज तकरीबन 1 साल के बाद कमोबेश वो आए फ्रंट फुट पे। उन्होंने घर पे लाहौर में नाश्ते पे MPAs और MNAs को मदऊ किया। और ये MPAs और MNAs कौन से लोग हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वोट देने वाले ये शामिल हैं उनमें। और MPAs वो हैं जो कि उस्मान बुज़दार साहब को वोट दिया था उन्होंने। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, और ये जहांगीर तरीन का जो मामला है ये कहाँ तक जाके रुकेगा? और फिर एक और ख़बर भी दूंगा, और वो ख़बर ये कि ये जब तमाम एक्टिविटीज़ से, तमाम सरगर्मियों से जहांगीर तरीन ख़ान की इस जो पावर शो किया उन्होंने, शो ऑफ़ पावर जो किया, उसको जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बताया गया तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने क्या रिस्पॉन्स किया, रद्द अमल क्या था, और उन्होंने शहज़ाद अकबर साहब को क्या हिदायत दी? ये इम्पोर्टेंट इस वक्त मामला है, ये भी डिस्कस करूँगा। फिर नवाज़ शरीफ साहब का थोड़ा सा मामला, लेकिन सबसे पहले एक अहम तरीन ख़बर, अच्छी ख़बर लें। ये तो होता रहता है, लेकिन अच्छी ख़बर ये है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान थे और उन्होंने अपना दौरा मुकम्मल किया और मुज़ाकरात हुए। और मुज़ाकरात में रूस की तरफ से पाकिस्तान को काफ़ी पुरकशिश ऑफ़र्स की गई हैं, और पुरकशिश ऑफ़र्स भी की गई हैं, और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की दावत दी गई है कि पाकिस्तान के साथ हम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताल्लुक़ात कायम करना चाहते हैं, दिफाई नौइयत के भी, इकनॉमिक मामले में भी, मुआशी और तवानाई का जो बहरान है उसमें भी। 3 इश्यूज़ पे। और फिर स्टील मिल्स का एक मामला है, उस पे तो है ही है, लेकिन रूस पाकिस्तान के साथ उससे कहीं आगे जाना चाहता है, और पाकिस्तान की तैयारी क्या थी या नहीं थी ये भी उन्होंने फिर वज़ीर ख़ारजा के साथ तो जो गुफ्तगू हुई वो हुई, लेकिन ख़ास तौर पे एक और चीज़ भी सामने आई, और वो ये आई कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदा ताल्लुक़ात थे उनको भी मामूल पे लाने के लिए बैकडोर चैनल पे उन्होंने भी काम किया, और ये बावर कराया कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है और इस रीजन में आपस में मिलजुल के रहना है। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया को ये बताया जा रहा है कि आप अमेरिका की गोद में मत बैठें, और अमेरिका की गोद में बैठ के क्वाड का हिस्सा बन के अगर आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ अमेरिका के बगल बच्चे बन के रूस को, चाइना को, पाकिस्तान को, ईरान को, अफ़गानिस्तान को, सबको चैलेंज करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनको भी वही बात कही जा रही है, और चाइना और इंडिया के जो ताल्लुक़ात कदरे कशीदगी कम हुई है उसमें भी ये एक अहम फैक्टर था रूस का। फिर शंघाई ताउन तंजीम के तहत फ़ौजी मशक़ें होनी हैं, वो बिल्कुल होंगी और रूस उसका हिस्सा बनेगा, लेकिन रूस ये चाहता है कि फ़ौजी मशक़ें बहुत हो चुकी, अब ज़रा अमली मशक़ों की तरफ भी पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान ज़रा थोड़ा सा हिम्मत दिखाए, और हिम्मत दिखाने के बाद फ्रंट फुट पे खेले और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़े, और ख़ास तौर पे जो सर्द जंग के ज़माना था उसको भूल जाए, माजी को भूल जाए। हम भी भूल चुके हैं, हम भी पाकिस्तान के साथ एक नए दौर का आगाज़ करना चाहते हैं। ये इशारा था अफ़गानिस्तान, जिहाद अफ़गानिस्तान जब चल रहा था रशिया के अगेंस्ट,
तो उस वक्त की बात कर रहे थे, क्योंकि उसके नतीजे में रशिया को जो एक सुपर पावर थी वो ख़त्म हुई थी और टुकड़े हुए थे, उसमें से वस्त एशियाई रियासतें बरामद हुई थीं और नए मुल्क बने थे। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन रूस चाहता है कि हम उससे आगे बढ़ें। तो पाकिस्तान की तैयारी थी या नहीं थी, तो मेरे इल्म में यही है कि अभी तक पाकिस्तान ज़हनी तौर पे, अमली तौर पे उस तरह का कोई बड़ा प्लान नहीं बना सका। तो ये भी बात हुई कि पाकिस्तान प्लान करे और उसके बाद फिर रूस के सदर पुतिन जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, ताकि एक सॉलिड किस्म की पार्टनरशिप जो है वो नज़र आए दुनिया को भी। उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से भी मुलाकात की। वो मुलाकात भी एक अहम तरीन मुलाकात, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि शंघाई ताउन तंजीम का चाइना और रशिया दो अहम तरीन मुल्क हैं। हम चाइना जो है वो इकनॉमिक सेक्टर देखता है, मुआशी विंग को देखता है, और सिक्योरिटी उमूर जो हैं वो रशिया देखता है। तो लिहाजा अफ़गानिस्तान का मामला ख़ास तौर पे ज़ेर बहस आया, इंडिया पाकिस्तान का मामला ज़ेर बहस आया, और फिर CPEC, और फिर आगे जो बढ़ना है हमने इस शंघाई ताउन तंजीम के अम्ब्रेला के नीचे, क्योंकि ये एक फ़ौजी इत्तेहाद मुस्तकबिल का है नेटो के मुकाबले में। तो आर्मी चीफ़ के साथ भी बहुत अहम मुलाकात रही। तो इसको आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसके कितने बहुत ही, क्योंकि ये ख़बर बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिक एनक्लेव में अगर आप जाएँ, मगरबी सफारत खानों की तरफ नज़र दौड़ाएँ और इंडिया के सफारत खाने की तरफ नज़र दौड़ाएँ, अमेरिका के सफारत खाने को देखें, तो उनका सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ के सफारत खानों को देखें, तो उन सब की नज़रें रूस के, पाकिस्तान के, रूसी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान पे लगी हुई थी, और वो मुसलसल इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि इसमें से क्या बरामद हुआ और रूस और पाकिस्तान के दरमियान आगे बढ़ने के लिए कहाँ तक ये दोनों मुल्क आगे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जनाब। खैर, ये तो एक अच्छी और क्या कहना चाहिए ख़बर थी पाकिस्तान के लिए और आने वाले दिनों के लिए भी। उसके बाद ये बता दूं कि इस वक्त रूस और पाकिस्तान, चीन, ईरान, इन चारों की जो सोच है वो रीजनल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा आपस में क्लोजनेस है और सेम पेज पे हैं। तो इसलिए इंडिया को भी समझाया जा रहा है कि आप भी आएँ। और उस एक और ख़बर भी ले लें, वो ख़बर मैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन पहले आते हैं जहांगीर तरीन फैक्टर की तरफ। जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने कल एक शहला रज़ा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब से मुलाकात जल्दी जहांगीर तरीन साहब की होगी और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो सुन लें, पिछली वीडियो सुनेंगे तो उस समझने में आसानी होगी कि इस वक्त मैं क्या आपको बता रहा हूँ। रिपीट नहीं करता, क्योंकि जो पिछली वीडियो सुनी जिन लोगों ने, उनके लिए एक दर्द सर है बिला वजह का कि वो दोबारा फिर मैं रिपीट करूँ। तो सूरत हाल ये है कि जहांगीर तरीन साहब का मामला अब आगे बढ़ रहा है और जहांगीर तरीन की दरख्वास्त ज़मानत थी, आज लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत में तौसी कर दी गई है मज़ीद। और उसके बाद आज पहली दफ़ा 1 साल के बाद जहांगीर तरीन ने अपनी ताकत शो की, अपने मसल शो किए हैं, और उसमें जो लोग, जो MPAs या MNAs, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की बज़रिया जहांगीर तरीन के, उनमें से 10 लोग आज मंजर आम पे आ गए। मंजर आम पे मुराद है कि वो खुले दिल से फ्रंट फुट पे आके वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हो गए, और 7 MPAs और 3 MNAs ये आ गए मैदान में नाश्ते की टेबल पे। उसके बाद वो सब के सब हाई कोर्ट में भी गए दरख्वास्त ज़मानत, हाई कोर्ट कह रहा हूँ, अदालत में भी गए दरख्वास्त ज़मानत के लिए, और उनके साथ सॉलिडारिटी शो किया। उसके बाद फिर जहांगीर तरीन साहब फर्स्ट टाइम बोले। जहांगीर तरीन ने कहा कि मैं 1 साल से खामोश हूँ, मेरी खामोशी का, मेरी लॉयल्टी का गलत मतलब लिया जा रहा है और मुझे तंग किया जा रहा है और मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और मैं दोस्त हूँ, मुझे दोस्त ही रहने दें, मेरे साथ दुश्मनी मत करवाएं,
ख़ान साहब से मेरा राब्ता मुनक़ते करवा दिया गया है और ये ना हो कि मुझे कुछ करना पड़ जाए। तो इसके साथ ही MPs और MNAs भी, उन्होंने भी हम आवाज़ होके जहांगीर तरीन के साथ आवाज़ बुलंद की और ये भी कहा कि जनाब हम पहले पता होता कि आप इतने दुख में हैं तो हम पहले आपके साथ आते। अब ये एक ग्रुप सामने आ रहा है विद इन PTI और वो है JKT के साथ, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले MPs और MNAs। और इसमें सिर्फ PTI के लोग नहीं हैं, इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग भी शामिल होंगे, इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग भी शामिल होंगे। और ये ज़रा थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है। आज सिर्फ एक क्या कहना चाहिए एक फिलर या एक क्या कहना वो कहते हैं जी, एक प्रोमो टाइप चीज़ थोड़ा सा आज पेश किया है। वो नमूने के तौर पे आज जहांगीर तरीन ने अपनी ताकत शो की है। लेकिन जो MPs जो MNAs वो लेके आए थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करवाया था, उनकी तादाद बहरहाल इतनी है कि अगर वो साथ छोड़ दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब का, और मरकज़ में कौमी असम्बली में भी साइड पे हो जाएं, तो अब उन चीज़ों को भी तक़वियत मिलती है जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को बताया गया था। गिलानी साहब भी यही कह रहे थे, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब गिलानी साहब के भी अज़ीज़ हैं। तो जो ख़बरें अब जो जहांगीर तरीन के मुखालिफ ग्रुप है PTI के अंदर, और ये जहांगीर तरीन ने यह बात भी की है, कन्वे की है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को अपने दरमियानी दोस्तों के ज़रिए, इमरान ख़ान को बताया कि मेरे ख़िलाफ़ एक तो आज़म ख़ान साहब आपको भड़का रहे हैं और दूसरे 2-3 और लोग हैं, तो ये आपको मेरे ख़िलाफ़ बदगुमान कर रहे हैं। हाँ, शहज़ाद अकबर साहब का भी नाम उन्होंने लिया। ये बदगुमान कर रहे हैं और ये हमारे हालात वहाँ तक ले जाना चाहते हैं जहाँ से वापसी ना हो सके, और मेरे लिए दरवाज़े बंद करें, दरवाज़े बंद मत करें, क्योंकि अगर मुझे दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई तो फिर मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। जो शहला रज़ा ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब ये नई सफ़बंदी हो रही है और ये आज हो गया। उसके बाद इन सारी एक्टिविटीज़ की ख़बर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को दी। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ये दी गई तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे शहज़ाद अकबर साहब से कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इसको काउंटर करें, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि अगर ये तासुर है कि ये सिर्फ जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ है तो फिर इस तासुर को भी ख़त्म करें और बाकी लोगों को भी, शुगर मिल्स एसोसिएशन, शुगर मिल्स ओनर्स जो हैं, जो मुलव्वस हैं इस धंधे में, उनको भी आप उनके ख़िलाफ़ भी ज़रा छुरी तेज़ करें। लिहाजा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी बाकियों को भी अब नोटिस मिलना शुरू हो गए और बाकी शुगर मिल्स ओनर्स को भी बुलाया जा रहा है, या जो इस चीनी के सट्टे के कारोबार में मुलव्वस हैं उनको भी अब बुलाया जाएगा। एक बात, दूसरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने पैगाम लाने वाले को ये कहा कि मेरा जो अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव है, करप्शन के ख़िलाफ़ नैरेटिव है, जो मेरा मोटो है, मैं उससे नहीं हटूँगा और मुझे किसी किस्म की ब्लैकमेल करने की कोई कोशिश भी ना करे। और अगर कोई ये समझता है कि वो MPs और MNAs को साथ मिला के मेरी हुकूमत का तख्ता उलट देगा या पंजाब में हमारी हुकूमत ख़त्म कर देगा, तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। वो कल के बजाय आज ही कर दे। मैंने अपने इस मंशूर से पीछे नहीं हटना। हुकूमत चलती जाती है, चली जाए, मैं नए इलेक्शन करवा दूंगा। तो ये दोबारा फिर उनकी तरफ से यही आया है और उन्होंने शहज़ाद अकबर साहब को भी गो हेड दिया है कि आपने किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आना और FIA जो काम कर रही है उसको मज़ीद उसे कहें कि जी एक्सपेडाइट करे, तेज़ी लाए, और जो मुलव्वस है, जो कार्रवाई कानून के मुताबिक है, किसी से ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, जो होनी है वो आप करें। बाकी ये जहांगीर तरीन साहब हों या कोई और हो,
तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी लाइक माइंडेड इकट्ठे हो जाएं, मैं समझूंगा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि सब के सब जो लोग छुपे हुए थे वो मंजर-ए-आम पे आ गए। हुकूमत गिरने से या गिराने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं नए इलेक्शन की तरफ जाऊंगा या फिर अपोजिशन करूंगा। तो ये मैसेज दिया है। तो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में ज़रा हालात मज़ीद चेंज होंगे। और जहांगीर तरीन साहब खामोश हो गए हैं, अपना मैसेज उन्होंने कन्वे कर दिया है। अब वो आइंदा 72 घंटे, 80 घंटे, 90 घंटे, 100 घंटे देखेंगे कि रद्द-ए-अमल क्या आता है और उनकी बात सुनी गई है या नहीं। तो बहरहाल एक नया खेल शुरू हो चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।